वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहित कुमार आप सभी का सिग्मा गुरुकुल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी सीटेट की सुपर 30 जो बैच हमने शुरू किया है, आज हमारी उसकी 10वीं क्लास है। उम्मीद है कि जो पहले वाली 9 क्लास है वो सारी क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी और आज 10वीं क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बताना, लेकिन इन सारी क्लासेस को आप अच्छे से फॉलो करना। अगर 30 दिन आप ऐसा करेंगे तो फिर जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, हमेशा की तरह भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रैक्शन। अब यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जब भी दो फ्रैक्शन आ जाए, आपको उन्हें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इसकी बड़ी एक आसान सी टेक्निक है, एक आसान सी तरकीब है, लेकिन ये केवल दो फ्रैक्शन में लागू होगी। दो से ज्यादा होंगे तो फिर हम एलसीएम टेक्निक का यूज करेंगे। यहां पर भी एलसीएम का यूज है, लेकिन साथ में एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, उसको आप फॉलो करोगे तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी निकाल पाओगे। तो वो टेक्निक क्या है बच्चों? जब भी दो फ्रैक्शन आ जाए, जैसे यहां पर आपके सामने क्या है, 5/2 -2/5। सबसे पहले तो आप नीचे वालों को इनका एलसीएम ले ले, 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, और उसके बाद कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। बस यही काम आपको करना है। तो 5 × 5 हो गया 25 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 21/10। 10 से करोगे 2 पे भाग जाएगा तो 10 दूनी 20, 1 बचेगा, तो हमारा आंसर आ गया 2:1/10। ठीक है। अब यहीं पे प्लस का साइन होता तो 25 और 4 को प्लस कर देते। तो दो फ्रैक्शन कभी भी आपको प्लस या माइनस करने हो, नीचे वालों का एलसीएम लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस जो साइन भी वहां पर गिवन है वो आप कर दो। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या है? ऑप्शन से ही सॉल्व कर दो। सबसे पहले देखो, यहां पहला नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। यहां है 20.2, 20.2 और 20.2, लेकिन यह है 2 पॉइंट, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2.20, 220, 220 और 202, तो ये छोटा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब इसमें यहां है 2022 और यहां है 2020, तो ये वाला छोटा है, तो ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को चेक करना है और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम में। बस देखते जाओ और एक एक ऑप्शन को कैंसिल करते जाओ। जब हमने पहले वाला देखा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, फिर जैसे हमने दूसरा देखा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, जैसे तीसरे पे गए तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 10। देखिए, आपको 4, 5 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। अब उम्मीद है कि एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो मुझे लगता है कि बेसिक्स तो आपको एटलीस्ट आते होंगे। तो मैं डायरेक्टली इसका एलसीएम लिखूंगा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। और जब आप एलसीएम निकालेंगे 5, 6 और 10 का, तो इनका एलसीएम बच्चों आएगा 30। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है। आपको नंबर्स दिए हुए हैं अलग अलग और दोनों के एलसीएम का डिफरेंस आपको बताना है, तो एलसीएम निकाल के डिफरेंस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी?
10,000। एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। माइनस कर दो 1, 0, 0 और 9, तो आंसर आ जाएगा अपना 9001। What should be added to the sum of these 3? इन तीनों में क्या जोड़े कि ये आ जाए? तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 7077, 7707 और 7007। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 7 ये 21 का 1, ये हो गया 7 और 2 9, 7 और 21, तो हमारे पास आ गया 21791। अब इसमें क्या जोड़े? अब मान लेते हैं कि x जोड़ दिया, तो जो सम है वो कितना आ जाए? 2, 1 2 3 4 बार 7। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इसमें से 21,791 को माइनस करोगे, तो देखिए 7 में से 1 गया, कितना आया? 6, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो आप यही आंसर लगा सकते हो। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 6 आया तो आपको माइनस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। बाकी आप पूरा भी माइनस करेंगे तो ये 5986 आ जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन को भी चेक कर लिया करो, क्वेश्चन शुरू होते ही कई बार हमें ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी एक टाइम बचाने की टेक्निक है। मैंने जैसे ही 7 में से 1 माइनस किया, 6 दिखाई दिया, और एक ही ऑप्शन में 6 है, तो फिर आंसर वही होगा। आगे आपको माइनस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल देयर आर 320 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में टोटल 320 बच्चे हैं, जिसमें से 1/4 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है? 1/4। तो 320 का, अगर आप 320 का 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो 320 में से 80 तो हो गई लड़कियां, तो बाकी जो बचे कितने? 240, ये हो गए बॉयज। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। अब बॉयज में से कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ नॉन प्लेयर्स। तो जो प्लेयर्स हैं वो कितने हैं? 2/3, 2/3। 240 का 2/3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 160, और जो बच गए 80 वो है नॉन प्लेयर्स। उसके बाद द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स, यही आपको बताना था, तो आंसर आ जाएगा 80। तो सिंपल सा फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। 320 बच्चों में से 1/4 लड़कियां हैं, तो 80 लड़कियां हो गई, बाकी बचे हुए लड़के। फिर लड़कों में 2/3 यानी कि 2/3, अब 240 का 2/3 आएगा 160, वो प्लेयर्स हैं। तो नॉन प्लेयर्स बच गए 80, और यही आपसे पूछा है नॉन प्लेयर कितने हैं, तो 80 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टैक्सी मीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹40 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी एंड 15 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल्ड। मोहन पेज ₹190 फेयर फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। हाउ फार इज हिज ऑफिस? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टैक्सी का जो किराया है वो 40 रुपए तो फिक्स है पहले 2 किलोमीटर के लिए। पहले 2 किलोमीटर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 40 रुपए, और उसके बाद हर किलोमीटर के 15 रुपए देने पड़ेंगे। अब मोहन ने 190 रुपए दिए। अब ये 190 रुपए के अगर हम 2 भाग करें, यानी कि 40 रुपए तो हो गए 2 किलोमीटर के। जो पहले 2 किलोमीटर है उसका किराया फिक्स है, यहां पर दिया हुआ है। अब उसके बाद उसने बाकी कितने पैसे दिए? 150 रुपए। और 1 किलोमीटर के कितने पैसे देता है? 15 रुपए। अब 150 रुपए को अगर हम 15 रुपए से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर वो यहां चला और 2 किलोमीटर यहां पर, तो टोटल उसके घर से लेके ऑफिस की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर आ जाएगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। एक बाल्टी, ए बकेट इज 2/7 फिल्ड विद वाटर। एक बाल्टी 2/7 पानी से भरी हुई है। इसका मतलब 7 उस बाल्टी की टोटल कैपेसिटी,
और 7 में से 2 पार्ट फिल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 पार्ट क्या है, एम्प्टी। अब आगे कहता है अनदर 15 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बकेट टू इट्स ब्रिम। ब्रिम मतलब अगर बाल्टी को पूरी तरह भरना हो तो 15 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, और पूरी तरह भरने के लिए 5 हिस्से कम है, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 लीटर। तो 1 की वैल्यू 5 से कैंसिल कर देंगे, 3 लीटर आ जाएगी। इसका मतलब बाल्टी का एक हिस्सा 3 लीटर के बराबर है। टोटल कैपेसिटी निकालनी है, तो टोटल कैपेसिटी है 7, एक हिस्से की वैल्यू 3 लीटर, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 लीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 17:40 पे शुरू होती है और 22:15 पे रुक जाती है, तो वो कितने घंटे चली। अब देखिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, 22:15 में से 17:40 को माइनस करना है। अब कुछ बच्चे यहां बोलेंगे सर 15 मिनट में से 40 मिनट को कैसे कम करें। तो जब भी टाइम में ऐसा आ जाए कि मिनट कम है और नीचे वाले मिनट ज्यादा है, तो ऊपर वाले मिनट में 1 घंटा ऐड कर दो। ये जो 22 घंटे है इसको मैं लिख लेता हूं 21 घंटे, और 1 घंटा इधर आ जाएगा, यानी कि 60 मिनट ऐड हो जाएंगे इसमें। अब 15 में 60 मिनट ऐड करोगे तो ये हो गया 21 घंटे 75 मिनट, और अब इसमें से आप 17 घंटे 40 मिनट माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 4 घंटे और 35 मिनट। यही अपना आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है टाइम को माइनस करने का, क्योंकि जनरली ये टाइम तो हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक रेलगाड़ी चली तो जब पहुंचेगी तो घंटे तो ज्यादा ही होते हैं, कई बार मिनट कम दिखाई देंगे आपको, तो कम मिनट का यही इलाज है, इधर से 1 घंटा आप एक्स्ट्रा ले लो, 60 मिनट इसमें ऐड कर दो, उसके बाद माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 सेंटीमीटर की एक वायर है, एक तार है जिसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर, और उससे एक रेक्टेंगल बनाया गया। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड 15 होगी। अब 15 15 30, और टोटल जो वायर है वो 90 मीटर की है, तो 60 मीटर बच गया। इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी, 30। एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल इज हाउ मच मोर देन 395। 4 और 2/3 समकोण की संख्या 395 से कितनी ज्यादा होगी। तो 4 राइट एंगल कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 90 360 डिग्री, और 2/3 राइट एंगल कितने हो जाएंगे, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 3 से कैंसिल करोगे 30, तो टोटल हो गया 420 डिग्री। अब ये 395 से कितना ज्यादा है ये बताना है। 420 में से 395 माइनस करेंगे, 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप। एक आकृति आपको पहचाननी है, 4 साइड्स हैं, क्लोज्ड फिगर है, ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये स्क्वायर में भी होती है, रेक्टेंगल में भी, और सारे एंगल 90 डिग्री के, तो ये फिगर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही हो सकती है। ये हमारा आंसर होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है, स्क्वायर में तो ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल नहीं होती। ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों में ही ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ये चारों प्रॉपर्टी इनमें लग जाएगी, तो हमारा आंसर होगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। 25 बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन 32 एंड 42। देखिए 32 और 42 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए ये बताना है। तो जब भी बिटवीन वर्ड लगा हो तो इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता। अगर बिटवीन की बजाय 2 वर्ड होता तब इन दोनों को भी हम लोग गिनती कर सकते थे। तो 32 और 42 को नहीं गिनना, इनके बीच में गिनना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसको नहीं गिनेंगे, और ये 9, 10, 11 और 12, तो टोटल 12 बच्चे हैं जिनके नंबर 32 और 42 के बीच में है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी बिटवीन वर्ड आता है तो उसमें ये दोनों शामिल नहीं किए जाते, इनके बीच वाली संख्या आपको काउंट करनी है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक टेबल गिवन है जिसमें डेज गिवन है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, और इन दिनों में कितने कंप्यूटर बेचे गए ये आपको गिवन है। अब देखते हैं क्या निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर ऑन मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे। सबसे पहले मंडे, वेंसडे और सैटरडे के कंप्यूटर जो बेचे गए उसको ऐड कर लेते हैं। तो मंडे के हैं 28, वेंसडे के हैं 37 और सैटरडे के हैं 25। तो इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20, 30, 50 और 20, 70, 8 और 7, 15 और 5, 20। तो ये हो गए टोटल 90। अब जो बच गए ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें कितने कंप्यूटर बेचे गए? ट्यूसडे को 25, थर्सडे को 23 और फ्राइडे को 38। अब इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 86। तो 4 कंप्यूटर का डिफरेंस आ गया, ऑप्शन डी। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ सिंपल एडिशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए आजकल पैटर्न का 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। पैटर्न में देखिए क्या किया, यहां पर आया 1, फिर 3 और 5 को जोड़ा 8 आ गया, 27, 64। अब देखिए 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब, 27 होगा 3 का क्यूब और 64 होगा 4 का क्यूब। तो अब आगे क्या आएगा, 5 का क्यूब जो कि 125 होता है। ये अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया फिर से। मैंने आपको अभी बताया था जब भी 2 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 14 और 2 दूनी 4 और 7 इंटू 7 होगा 49। तो आंसर आ गया अपना 53/14, यानी कि ऑप्शन 14 थी 42 और 11, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीसीज ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/4 ईच कैन बी कट फ्रॉम ए रोल ऑफ वायर दिस। देखिए जब भी हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आए, जब भी हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कितने ये बनाए जा सकते हैं, मतलब एक बड़ी चीज में से कितनी छोटी छोटी चीजें बनाई जा सकती हैं, ये हाउ मेनी वाला क्वेश्चन होता है। तो जो हाउ मेनी के साथ है वो छोटा है और जो हाउ मेनी से दूर है वो बड़ा होता है। तो इसके लिए हमेशा बड़े से छोटे को डिवाइड कर दो, बड़े को छोटे से डिवाइड कर दो। तो 11:1/4, इसको भाग कर दो 3/4 से। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 1 45/4 इंटू ये पलट जाएगा 4/3, कैंसिल, आंसर आ गया 15। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, 11 से ही 1/4 में कितने 3/4 हो सकते हैं। तो 11 सही 1/4 बड़ी वैल्यू है और इसमें कितने 3/4 हो सकते हैं, ये छोटी वैल्यू है। जब भी ये कितने वाला क्वेश्चन आए या हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आए तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, 300 यानी कि 300, 31 यानी कि 3 और 310 यानी 30 कितना होगा, तो आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं 333। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। दो, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48, स्क्वायर का पेरीमीटर है 48। स्क्वायर की चारों साइड आपस में बराबर होती है। अगर पेरीमीटर 48 है तो बच्चों एक साइड कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है। अब 48 के 4 हिस्से करोगे तो 12 आ गया। एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और आयत की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर की साइड से, तो ये चौड़ाई इसकी हो गई 8। अब 8 और 8 16
और पेरीमीटर दोनों का बराबर है 48। अब अगर 8 और 8 ये हो गया 16, तो 48 में से 16 माइनस करेंगे यानी कि 32, ये दोनों होंगी तो ये 16 और ये भी 16। एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 16 इंटू 8 यानी कि 128 अपना आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ डिग्रीज इज 25 मोर देन 440? इनमें से किस में 440 से 25 अधिक है? तो इसका मतलब जिस ऑप्शन का आंसर 465 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए सब में 5 5 5 और 5, 5 राइट एंगल तो सब में है, तो 5 इंटू 90 यानी कि 450 तो सब में है। अब जिसका आंसर में 15 और होगा वो अपना आंसर होगा। 2/3 राइट एंगल ये नहीं होगा क्योंकि ये 60 आएगा, 2/3 राइट एंगल ये भी नहीं होगा, हाफ राइट एंगल 45 आएगा, तो 1/6 ऑफ राइट एंगल 1/6, 90 का 1/6 1/6 ये आएगा 15 डिग्री। 450 सब में था तो 450 और 15 कितना आ जाएगा? 465, तो ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू टाइल अ फ्लोर 6.75 मीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड। देखिए एक क्या है, एक फ्लोर है, एक फर्श है जिस पर टाइल बिछानी है। जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ टाइल्स, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर, यानी जहां पर टाइल बिछानी है उसका एरिया, और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, अब एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? देखिए टाइल सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45। क्यों? क्योंकि जो टाइल है वो स्क्वायर है, वर्ग है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये तो 10 आ गया, इसे सॉल्व करेंगे ये 15 आ जाएगा, तो टोटल 150 टाइल आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल कभी भी पूछे, एरिया ऑफ फ्लोर जिस पे टाइल बिछानी है उसका एरिया, और उसको डिवाइड कर दो एक टाइल के एरिया से। नेक्स्ट, 21 बच्चों का वजन दिया हुआ है और आपको बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव देयर वेट्स बिटवीन 45 एंड 50, 45 और 50 के बीच में। तो 45 और 50 को नहीं गिनना, तो कौन कौन सा गिना जाएगा? ये एक, ये 45 से कम है, 2 3 4 5 6 7, ये नहीं गिना जाएगा, 8 9 10, तो आंसर आ जाएगा 10 बच्चे। 45 और 50 के बीच में बताना था तो 50 को काउंट नहीं करेंगे, बाकियों को आप गिन सकते हैं बड़े आराम से। एक रह गया ये गिनना, नहीं सॉरी ये तो 45 से कम है, ये भी नहीं गिनेंगे। हाँ ठीक है, आंसर होगा हमारा 10 बच्चे। देखिए एक टेबल गिवन है जिसमें महीनों के नाम दे रखे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड, कितने व्हीकल्स, कितने वाहन बेचे गए। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय द डीलर इन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च इसको जोड़ लेंगे, 225 और 272, तो ये आ जाएगा 7 7 और 2 9, 497, और ये कम है बाकी महीनों से, तो बाकी महीने हैं फरवरी 318, 180 और 178, इसको ऐड कर लो, 318 180 और 178, इन्हें ऐड करेंगे ये आ जाएगा 8 8 16, 1 और 1 2 और 8 10 7 17, और 3 और 1 4 और 2 6, दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर होगा 676 में से 497 आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 179, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पीछे भी आया था, इसका आंसर हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20। एक स्क्वायर का परिमाप, पेरीमीटर है 20, तो साइड कितनी आ जाएगी 5। ए रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है जिसकी चौड़ाई स्क्वायर की साइड के जितनी है, यानी कि 5 और 5। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ। लेंथ हो गई डबल, तो ये 10 आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 10 गुणा 5 यानी कि 50 इसका एरिया आ जाएगा। What is the sum of smallest common multiple and biggest common factor of 60, 72 and 84? देखिए 60, 72 and 84 आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम प्लस एचसीएफ, ठीक है ना। सबसे छोटा समापवर्तक और सबसे बड़ा समापवर्तक, तो ये क्या होता है? एलसीएम और ये एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। मेरा तरीका यह है कि मैं सबसे पहले नंबर के टुकड़े करूंगा। चलिए सीटेट लेवल है, हम इसको बेसिक निकाल लेते हैं। मैं ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता, बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी आप खाली सीटेट लेवल पर हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा? 30, 36 और 42। फिर 2 से करेंगे तो 15, 18 और 21। अब फिर 2 से हो जाएगा 15, 9 और 21। अब होगा ये 3 से 5, 3, 7। अब तीनों नंबर देखिए अलग अलग बच गए, तो ये तीनों आ जाएंगे 3, 5 और 7। ये सारे आपस में गुणा हो जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और एलसीएम को डिवाइड करना है किससे? एचसीएफ से। एचसीएफ क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। तो आपको यहां पता चलना चाहिए 60, 72 और 84। देखिए इन दोनों का गैप कितना है? 12, और इन दोनों का गैप कितना है? 12। जब ये गैप सेम हो तो यही एचसीएफ होता है। 12 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 3 12। तो ये 2, 2 और 1 3 तो कैंसिल हो गया। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2, 3, 5, 7 की मल्टीप्लाई। तो 2 3 6 इंटू 5 30 और 21। कुछ मिसिंग है इसमें। शायद बच्चों हमने इसमें कुछ मिसिंग छोड़ दिया। 12, 12, 12 कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 2, 3, 5 और 7। अच्छा सॉरी, हमें इसका सम निकालना था, हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमें इसका सम निकालना था बच्चों, एलसीएम का। तो एलसीएम क्या आया था हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये एलसीएम है। और एचसीएफ आया 12। हमें एलसीएम और एचसीएफ का सम निकालना था, हमने उसको डिवाइड कर दिया था जल्दबाजी में। एग्जाम में ऐसा मत कर देना आप लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10, ये आ गया 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणा 7 हो गया 252 और 10 2520, और इसमें प्लस कर देंगे 12, तो ये आंसर आएगा 25 32 2532। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आपको एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, देन व्हाट शुड बी एडिड टू के टू मेक इट 3। के में क्या जोड़े कि 3 हो जाए? तो देखिए के को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो माइनस से प्लस का हो गया, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बचा? 3.92 माइनस 0.239 माइनस 2.93, और इसमें प्लस कर देंगे 1.29। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं।
तो 392 और 129 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 11, ये 12 और 1 521, यानी कि ये हो गया 5.21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2.93 में ऐड करना है 0.239, तो ये आ जाएगा 969 और 2 11, 3.169। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आई? 5.210 में से माइनस कर देंगे 3.169। 10 में से 9 गया 1, यहां आ गया 4 और ये 1 और ये आ गया 5 में से 3 गया 2, 2.141। ठीक है, अब k में क्या जोड़े कि 3 आ जाए। ठीक है, तो क्या जोड़ देंगे? ये 0.959 कैसे आया भाई? 3 में से इसको माइनस कर दो, k को 3 बनाना है तो 3 में से इसको माइनस कर दो, वही जुड़ेगा। अब जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 9, 5 और 9.959, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रमा हैज ओनली 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। रमा के पास 50 और 100 रुपए के नोट है। टोटल नंबर ऑफ नोट है 25 और जो टोटल अमाउंट है, जो पैसे उसके पास है, वो है 1600 रुपए। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर दो सीधा, सबसे आसान तरीका तो यही है जब भी ये नोट्स और कॉइन्स वाला क्वेश्चन आए। देखिए 50 रुपए के नोट है और 100 रुपए के नोट है और टोटल पैसे कितने होने चाहिए? 1600। अब अगर ये 50 रुपए का नोट है पहले वाला और ये 100 रुपए के नोट है, तो 10 इंटू 50 500 और 15 इंटू 100 ये हो गए 1500, तो ये तो 2000 रुपए आ गए, ये आंसर नहीं होगा। 15 और 10, 15 इंटू 50 750 और 10 इंटू 100 ये आया 1000, 1750, ये भी आंसर नहीं होगा। 20 और 5, 20 इंटू 50 ये हो गया 1000 और 5 इंटू 100 ये आ गया 500, तो टोटल हो गया 1500। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 18 इंटू 50 आप करेंगे तो आएगा 900 रुपए और 7 को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700 रुपए, तो टोटल आ जाएगा 1600। तो आसान तरीका तो ये है, बाकी आप x मान के भी कर सकते हैं। टोटल नोट है 25, टोटल हमारे पास कितने नोट्स हैं? 25। अब जिसमें से मान लेते हैं 50 रुपए के जो नोट हैं वो x हैं, तो 100 रुपए के नोट कितने होंगे? 25 माइनस x। ठीक है, अब इसकी गुणा अगर 50 से कर दें और इसकी गुणा अगर 100 से कर दें तो ये किसके बराबर है? 1600 के। इसको भी आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, पर अगर नोट और कॉइन वाला क्वेश्चन आए तो बच्चों ऑप्शन से ही सॉल्व कर देना, सबसे आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता रीचेज स्कूल फॉर मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 9:30। सविता अपने स्कूल 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है, तो यानी कि सविता कितने बजे पहुंची? 9:15 पे। शी रीचेज हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, और वो अपनी कलीग से आधा घंटा पहले पहुंची है, तो इसकी जो कलीग है वो आधा घंटा बाद में पहुंची, इसका मतलब 9:45 पे। हु इज 35 मिनट्स लेट फॉर द मीटिंग, और ये 35 मिनट लेट है, इसका मतलब मीटिंग का टाइम कितना था? 9:10 पे, क्योंकि 45 पे जो पहुंचा और वो 35 मिनट लेट है, तो 35 माइनस कर दो, 9:10 जो था वो मीटिंग टाइम था, तो मीटिंग 9:10 पे स्टार्ट हुई, इसका मतलब ये 5 मिनट लेट पहुंची और ये 35 मिनट लेट पहुंची, तो मीटिंग हो जाएगी कितने बजे? 9:10 पे। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 28 रूम्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 28 कमरे हैं, हर कमरे में 6 पौधे हैं और हर पौधे को 180 मिलीलीटर पानी चाहिए रोज। अब अगर एक बोतल में 840 मिलीलीटर पानी है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू वाटर ऑल द प्लांट्स इन द रूम फॉर 3 days। देखिए टोटल 28 कमरे हैं,
हर कमरे में 6 प्लांट है, तो टोटल प्लांट इतने आ गए। एक प्लांट को 180 मिलीलीटर पानी चाहिए रोज, और ऐसा काम 3 दिनों तक करना है, तो कितनी बॉटल्स लगेंगी? जबकि एक बॉटल में कितना आता है? 840। तो ये आ गया नंबर ऑफ बॉटल्स। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये वही सवाल है। एक कमरे में एक बोतल में 840 ml आता है, और कितनी बोतलें हैं? 28 कमरे, हर कमरे में 6 प्लांट, हर प्लांट को 180 ml पानी चाहिए और 3 दिनों तक ऐसा करना है। तो ये तो हो गया टोटल पानी, और ये एक बोतल में जितना पानी आता है इसको आप सॉल्व कर दें। 0 से 0 कैंसिल, 28 का 3 गुना हो गया 84, 3 से 3 कैंसिल, तो 18 इंटू 6, 108 बॉटल्स लगेंगी पौधों को पानी देने के लिए। ये अपना आंसर। तो बच्चों ये थी सीटेट सुपर 30 बैच की क्लास 10, जिसमें हम लोगों ने मैथ के 30 क्वेश्चन किए, और अभी बच्चों में मैथ्स के कंटेंट वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं आपको अभी मैं वो करवा रहा हूं। जब इसके 5 सेट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको पेडागोजी के 4 से 5 सेट और कराऊंगा। तो टोटल 10 सेट अगर आप लोगों ने कर लिए तो फिर मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा होगा। लेकिन आप एक भी क्लास को मिस मत करना, और सिर्फ मैथ्स की ही नहीं, आप किसी भी क्लास को मिस मत करना। जिन बच्चों ने कहीं पर कोचिंग वगैरह नहीं ली है, या जिन बच्चों की सेल्फ स्टडी में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, अगर वो ये 30 क्लासेस भी देख लेंगे और थोड़ा समझदारी से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो 150 में से 90 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है और सही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए 150 में से 90 नंबर लेके आने हैं। अगर आप ये 30 क्लास भी ढंग से देख लेंगे तो बड़े आराम से आप 90 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप सभी को सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से गुड नाइट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।